हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल की तैयारी में इंपॉर्टेंट वीडियोस की सीरीज में मैं एक और नई वीडियो लेकर आ चुका हूं, जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने सिलेक्ट किए हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो में पहला सवाल है हमारे पास, राज्य में वैट कर प्रणाली कब लागू की गई? अप्रैल 2003, अप्रैल 2004, अप्रैल 2005 या फिर अप्रैल 2006? और 1 अप्रैल इन सभी में कॉमन है, तो इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 1 अप्रैल 2005। तो वैट कर प्रणाली उत्तराखंड में लागू हुई 1 अप्रैल 2005 से। तो इसके साथ 2-3 चीज़ें और इम्पोर्टेंट हैं, वो भी हम साथ साथ लर्न कर लेते हैं। दूसरी चीज़ आती है जीएसटी। उत्तराखंड में जीएसटी कब लागू हुई? उसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 1 जुलाई 2017। 1 जुलाई 2017 की अर्धरात्रि से, आधी रात से जीएसटी लागू हो गया था। इसके साथ एक और चीज़ इंपॉर्टेंट है, ई वे बिल। ई वे बिल, ये भी क्वेश्चन आपको देखने को वहाँ मिल सकता है। तो इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 20 अप्रैल 2018। तो 20 अप्रैल 2018, ये दोनों भी आपको याद कर लेने हैं। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला सवाल है हमारे पास, राज्य में कर राजस्व का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा है? मनोरंजन, वाणिज्य, स्टाम्प शुल्क या फिर आबकारी? तो सबसे बड़ा कर स्रोत है हमारे पास वाणिज्य कर। तो वाणिज्य कर इसका एकदम बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल है हमारे पास, उत्तराखंड को विशेष राज्य का दर्जा कब दिया गया? तो उत्तराखंड को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया 1 अप्रैल 2001 को। तो 1 अप्रैल 2001 इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। इसके साथ ही हमें एक और चीज़ याद रखनी है, 1969 में दिया गया असम, नागालैंड और जम्मू कश्मीर को। असम, नागालैंड और जम्मू कश्मीर को 1969 में दिया गया। इसके बाद 1971 में दिया गया हिमाचल को। आप इसे लर्न करते रहिए। और इसके बाद दिया गया 1972 में दिया गया मणिपुर को, मेघालय को और त्रिपुरा को। इसे भी आप लर्न कर लीजिए। और इसके बाद दिया गया 1975 में सिक्किम को, मिजोरम को और MIZORM मिजोरम को, और उसके बाद अरुणाचल प्रदेश को। ये भी आपको लर्न होना चाहिए। और अपने उत्तराखंड का तो मैंने अभी आपको बता ही दिया, कब दिया गया? 1 अप्रैल 2001 को दिया गया। 1 अप्रैल 2001 इसका बिल्कुल सही जवाब। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल है हमारे पास, राज्य में भारतीय स्टेट बैंक के सहयोग से चलाई जा रही ज्ञानोत्सर्ग योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इस योजना का मुख्य उद्देश्य है, जो शिक्षक हैं या अन्य कर्मचारी हैं, उनको कंप्यूटर खरीदने के लिए लोन स्वीकृत कराना। ये इसका मुख्य उद्देश्य है। तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल है हमारे पास, 7 जून 2006 में RBI की शाखा राज्य के किस जिले में खोली गई? इसका आंसर हमें बताना है। तो इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा देहरादून में खोली गई। साथ ही कब खोली गई? 30 जून 2006 को। जून के आगे लगा दो 30। तो 30 जून 2006 को खोली गई देहरादून में। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 2011 के अनुसार प्रदेश में कुल कार्यशील जनसंख्या कितनी है? तो कार्यशील जनसंख्या है 38.39%। इतनी कार्यशील जनसंख्या है। इसके लिए आपको एक चीज़ मैं याद करने के लिए शॉर्ट ट्रिक देता हूँ। जो कार्यशील लोग हैं वह है 3839। तो 38.39, इसको ऐसे याद कर लीजिए 3839। उसके साथ जो कार्यशील नहीं है, अकार्यशील या फिर दूसरों पर आश्रित हैं, वह लोग हैं 61। इसको ऐसे याद कर लीजिए 61.61%। यह अकार्यशील लोग हैं। कार्यशील लोग 3839, अकार्यशील लोग 61। बीच में पॉइंट लगा लेना है, इतना परसेंट हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राज्य गठन के बाद अर्थव्यवस्था में प्राथमिक क्षेत्र में योगदान धीरे धीरे क्या हो रहा है? प्राथमिक क्षेत्र में कृषि वगैरह आते हैं, तो इनमें योगदान क्या हो रहा है? घट रहा है। घट रहा है, इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राज्य अर्थव्यवस्था में द्वितीय क्षेत्र का योगदान धीरे धीरे क्या हो रहा है? फर्स्ट प्राथमिक क्षेत्र में कृषि वगैरह में घट रहा है, लेकिन द्वितीय क्षेत्र में बढ़ रहा है। तो बढ़ रहा है, इसका बिल्कुल राइट आंसर है। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल है हमारे पास, राज्य योजना आयोग का गठन
कब किया गया? तो राज्य योजना आयोग मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में देखने को आपको मिल सकता है। तो इसका आयोग का गठन हुआ 31 मार्च 2001 को। तो 31 मार्च 2001 इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राज्य योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो राज्य योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष होता है मुख्यमंत्री, सीएम। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राज्य वित्त आयोग के प्रथम अध्यक्ष निम्न में से कौन थे? 4 ऑप्शन है। इन ऑप्शनों में ऑप्शन 20 का बिल्कुल राइट आंसर है आर के धर। तो आर के धर इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। केंद्रीय योजना आयोग द्वारा 2011-12 में की जारी रिपोर्ट के अनुसार राज्य में कितने प्रतिशत लोग निर्धन हैं? तो 11.26% लोग राज्य में निर्धन है या गरीब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। केंद्रीय योजना आयोग द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार शहरी व ग्रामीण निर्धनता क्रमशः कितनी है? शहरों में है 10.62 और गाँव में है 10.48। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं हम। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन की ये वीडियो है। इसमें से कहीं ना कहीं 1-2 सवाल ऐसे हो सकते हैं जो आपको वहाँ देखने को मिल सकते हैं। ये हमने पीछे ही पढ़ा है। प्रदेश में जीएसटी कब लागू हुआ? 1 जुलाई 2017 को। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से उत्तराखंड अर्थव्यवस्था के लिए आय का मुख्य स्रोत कौन सा है? जो फिल्म उद्योग है दोस्तों, वह आय का मुख्य स्रोत में आता है। मुख्य स्रोत फिल्म उद्योग। उत्तराखंड में वित्तीय वर्ष कब से प्रारंभ होता है? तो 1 अप्रैल से प्रारंभ होता है। यह हमेशा याद रखना है। 1 अप्रैल इसका बिल्कुल राइट आंसर। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उत्तराखंड के पर्वतीय भाग में ग्रामीण जनसंख्या की आजीविका का मुख्य स्रोत क्या है? जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि और पशुपालन में लोग ज़्यादा आश्रित रहते हैं। तो कृषि और पशुपालन इसका बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। राज्य में हस्तशिल्प सामग्री मोस्टा को उत्पादित करने में किस कच्चे माल का उपयोग किया जाता है? जो रिंगाल होता है, जो कंडे वगैरह मोस्टा वगैरह बनाया जाता है, तो वह रिंगाल से बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। स्वतंत्रता से पूर्व, आज़ादी से पहले राज्य में व्यापार कैसे किया जाता था? तो पहले राज्य में व्यापार होता था, मेले लगते थे, प्रदर्शनियाँ लगती थी, मध्य स्थल होते थे, इनके भी हिसाब से किया जाता था। तो ये तीनों के तीनों ही सही है। तो उपयुक्त सभी के द्वारा इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल हमसे कहता है कि राज्य में कागज का सबसे बड़ा कारखाना कहाँ स्थित है? तो कागज का सबसे बड़ा कारखाना है लाल कुआं में। तो इन ऑप्शनों में लाल कुआं इसका बिल्कुल राइट आंसर है। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल हमसे कहता है, राज्य में निम्नलिखित स्थानों में से कत्था फैक्ट्री कहाँ स्थित है? तो कत्था फैक्ट्री को हमेशा याद रख लेना है, वह है हल्द्वानी में, जो नैनीताल डिस्ट्रिक्ट का है। हल्द्वानी, नैनीताल। नेक्स्ट क्वेश्चन। पिथौरागढ़ से 165 किलोमीटर दूर वह स्थित जहाँ ऊनी वस्तुएं मिलती हैं। तो ऊनी वस्तुओं के लिए पिथौरागढ़ का जगह है, वह फेमस है मुनस्यारी, जहाँ कंबल, शॉल ये वगैरह ऊनी चीज़ें मिलती हैं। तो वह है मुनस्यारी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है ये। 25वां सवाल है। उत्तराखंड राज्य के सृजन के समय 11वें वित्तीय आयोग ने इसे निम्नलिखित राज्य का दर्जा दिया। तो किस राज्य का दर्जा दिया? गरीब पहाड़ी राज्य का, अविकसित का, विशेष वर्ग का राज्य, या फिर उपरोक्त में से किसी का दर्जा उत्तराखंड को नहीं मिला। तो इसका बिल्कुल राइट आंसर है विशेष वर्ग का राज्य। इसका दर्जा हमें 11वें वित्त आयोग ने दिया था। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल हमसे क्या कहता है देखते हैं। इसमें हमें मिलाना है। तो कुमाऊं मंडल विकास निगम, इनमें हमें मिलाना है कि किसके साथ कौन सही है करके। तो इसमें भी हम देख लेते हैं। तो कुमाऊं मंडल विकास निगम है हमारे पास नैनीताल में। तो सबसे फर्स्ट में इसको ऐसे मिलाते हैं, इसको मिला लेते हैं हम नैनीताल से, क्योंकि कुमाऊं मंडल विकास निगम है, नैनीताल से संबंध हो गया। दूसरी बात है जीबी पंत चीनी मिल। तो जीबी पंत चीनी मिल का संबंध है किच्छा से, तो इसको मिला देते हैं हम किच्छा से। HMT घड़ी इकाई, तो HMT घड़ी इकाई का संबंध है रानी बाग से, तो इसको मिला देते हैं हम रानी बाग से। फिर है भारतीय हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, BHEL, तो इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा हरिद्वार। तो हमने 4 के 4 को मिला दिया, इसके साथ ये संबंध रखते हैं। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राज्य में अधिकांश कागज कहाँ मिलते हैं? ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीट भी होता रहता है। तो सबसे ज़्यादा कागज के लिए जाना जाता है उत्तराखंड में उधम सिंह नगर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल है हमारे पास। राज्य में मैग्नेसाइट की पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की गई थी? तो राज्य में मैग्नेसाइट की पहली फैक्ट्री लगी झिरोली में। तो झिरोली इसका बिल्कुल राइट आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कत्था उद्योग के लिए कौन जाना जाता है? अभी मैंने पीछे भी बताया था, हल्द्वानी जाना जाता है कत्था उद्योग के लिए।
बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देहरादून में आरबीआई की शाखा कब स्थापित की गई, ये हमसे पूछा है। तो 30 जून 2006 भी आया था। 30 जून 2006 इसका बिल्कुल राइट 30 जून 2006 सॉरी, तो 30 जून 2006 इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राज्य की सबसे पुरानी सूती वस्त्र मिल कहाँ है? तो सबसे पुरानी सूती वस्त्र मिल है काशीपुर में, तो काशीपुर इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राज्य में पर्वतीय एवं दूरस्थ क्षेत्रों हेतु विशेष एकीकृत उद्योग प्रोत्साहन नीति 1 अप्रैल 2008 को लागू की गई। यह नीति कब तक रहेगी? बहुत पहले क्वेश्चन पूछा हुआ है, इसलिए कब तक रहेगी पूछा है। तो सबसे पहले तो एक चीज़ याद कर लो, विशेष एकीकृत औद्योगिक प्रोत्साहन नीति 1 अप्रैल 2008 को लागू हुई, तो तब से यह 31 मार्च 2018 तक रहेगी, तब शर्त लागू थी। तो ये इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन औद्योगिक क्षेत्र सिडकुल द्वारा विकसित नहीं है? तो सबसे पहले हम एक चीज़ देख लेते हैं, सिडकुल। तो नाम थोड़ा सा देखने में थोड़ा अजीब है, लेकिन इसका फुल फॉर्म अगर हम देखते हैं तो वह होता है राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड, उसे शॉर्ट में बोलते हैं हम सिडकुल। तो इसके द्वारा विकसित कौन नहीं है ये हमें बताना है, इसमें बिल्कुल राइट आंसर हमें बताना है। तो यह विकसित नहीं, इसके द्वारा विकसित नहीं है काशीपुर, तो काशीपुर इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो साथ ही एक और चीज़ याद रखना, जो सिडकुल है इसकी स्थापना कब हुई थी? 2002 में हुई थी। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड किस स्थान पर स्थित है? तो किस स्थान पर स्थित है? हरिद्वार में स्थित है, तो रानीपुर हरिद्वार इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। हिंदुस्तान मशीन टूल्स की इकाई निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? तो हिंदुस्तान मशीन टूल्स की इकाई है नैनीताल में, तो रानीबाग नैनीताल इसका बिल्कुल सही जवाब। अगला सवाल, आपको क्वेश्चनों का लेवल अच्छा लग रहा होगा और क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो अपना प्रैक्टिस सेट लगाइए, नहाने पे किसी नोटबुक में उसे नोट कीजिए। निम्नलिखित में से किस स्थान पर सीमेंट फैक्ट्री स्थापित है? तो सीमेंट फैक्ट्री स्थापित की गई है इन चारों में से रानी पोखरी में, तो रानी पोखरी बिल्कुल इसका राइट आंसर है। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से किस स्थान पर कोऑपरेटिव ड्रग्स फैक्ट्री स्थापित है? तो कोऑपरेटिव ड्रग्स फैक्ट्री स्थापित है हमारे देहरादून में, तो देहरादून सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल हम देखते हैं, निम्नलिखित उद्योग व स्थान में कौन सुमेलित नहीं है? चलो चार के चार को हम देखते हैं। हिंदुस्तान एंटीबायोटिक ऋषिकेश में है, आरडीनेक्स फैक्ट्री रायपुर में है, इलेक्ट्रॉनिक उद्योग लैंसडाउन में है, लेकिन जो वेवसिंग कारखाना है यह रानीखेत में नहीं है। यह है जो वेवसिंग कारखाना है यह है नैनीताल में, तो इसका बिल्कुल राइट आंसर होना चाहिए था यहाँ पर नैनीताल, लेकिन रानीखेत लिखा है, तो चौथा ऑप्शन हमें राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित उद्योग एवं स्थानों में कौन सुमेलित नहीं है? तो इसमें भी हम सब देख लेते हैं। ऊनी वस्त्र उद्योग नैनीताल, कालीन उद्योग पिथौरागढ़, हाँ मुंशियारी ठीक है, ताम्र उद्योग के लिए अल्मोड़ा, लेकिन कत्था उद्योग के लिए देहरादून नहीं है। कत्था उद्योग के लिए मैंने अभी बताया था आपको, कत्था उद्योग के लिए कौन था? हल्द्वानी था, तो देहरादून नहीं हो जाएगा, तो कत्था उद्योग में आएगा हल्द्वानी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हस्तशिल्प व हथकरघा के विकास हेतु क्राफ्ट डिजाइन केंद्र की स्थापना कहाँ की गई है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये भी आता है कि क्राफ्ट डिजाइन केंद्र की स्थापना कहाँ की गई है, तो उसका बिल्कुल राइट आंसर आपको करना है, काशीपुर में की गई है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राज्य में शिल्प पार्क की स्थापना कहाँ की गई है? तो इसका ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, देहरादून में की गई है, तो देहरादून इसका बिल्कुल राइट आंसर है। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राज्य में शिल्प उत्पादों को दूसरे राज्यों में किस ब्रांड नेम से बेचा जाता है? जो उत्तराखंड के शिल्प उत्पाद होते हैं उन्हें दूसरे जगह में बेचा जाता है हिमाद्री ब्रांड थे, तो याद रखना है आपको, हिमाद्री ब्रांड इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आपको एक और चीज़ बतानी है कि उत्तराखंड में जो दुग्ध होता है, दूध है या उससे बने उत्पाद हैं, तो उन्हें उत्तराखंड में किस ब्रांड नाम से बेचा जाता है? तो ये आपको बताना है, जो दुग्ध उत्पाद हैं तो उन्हें किस ब्रांड नेम से बेचा जाता है। अगर आपको आता है तो आप कमेंट करके बताइए, सही होने पे आपको पिन किया जाएगा। तो आपको बताना है कि दुग्ध उत्पाद या दूध से बने उत्पाद या दूध को किस ब्रांड नेम से उत्तराखंड में बेचा जाता है। अगला सवाल, उत्तराखंड में पीतल नगरी के रूप में किसे विकसित किया जा रहा है? बाजपुर, रुद्रपुर, पिथौरागढ़ या फिर अल्मोड़ा? तो इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, पीतल नगरी के रूप में विकसित किया जा रहा है अल्मोड़ा को, तो अल्मोड़ा इसका बिल्कुल राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिंगाल का उपयोग किया जाता है, तो रिंगाल का उपयोग क्या किया जाता है? कटोरे, टोकरा, टोकरी होती हैं, कंडे वगैरह होते हैं जो,
उन्हें बनाने में किया जाता है। तो चौथा ऑप्शन है जो कालीन बनाने में, कटोरा बनाने में या टोकरी वगैरह बनाने में किया जाता है रिंगाल का उपयोग। तो आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, क्वेश्चनों का लेवल अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर दोस्तों आपको अच्छी लगती हो तो प्लीज़ उसे लाइक ज़रूर कर देना, क्योंकि लाइक करते हो तो मुझे अगली वीडियो बनाने का और अच्छा मन करता है। और चैनल को सब्सक्राइब कर ही देना, क्योंकि मैं उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल से रिलेटेड वीडियो लगातार लाते रहता हूँ। दोस्तों इससे पिछली वीडियो में हमने जो दूरसंचार विभाग का पेपर हुआ है उसको भी पूरा सॉल्व किया है। आंसर की मैंने आपको वीडियो अपलोड करके दे दी है। अगर आपने हेड कांस्टेबल दूरसंचार विभाग का पेपर भरा हो तो आप पिछली वीडियो जाकर देख सकते हैं। और अगर हमारे चैनल पे मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो सीरीज चल रही है, अभी उत्तराखंड पुलिस के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो सीरीज चल रही है। आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस जाना है ड्रीम खाकी प्लेलिस्ट पे, ड्रीम खाकी प्लेलिस्ट पे जाना है। सारी वीडियोज़ वहाँ ऑनलाइन क्लास हो, वीडियोज़ हों, मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियोज़ हो, सारी वीडियो अपलोड की हैं। आप प्लेलिस्ट पे जाकर स्पीड बढ़ाकर वीडियो को ज़रूर देखना। ड्रीम खाकी नाम से मैंने प्लेलिस्ट बनाई है। फिर मिलते हैं दोस्तों ऐसी किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।